हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इडियम्स, जिसे हम फ्रेजेस भी कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम दो ऐसे फ्रेज पढ़ेंगे जो कि अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं और हम अक्सर उनका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज की पहली फ्रेज। ये रही हमारी पहली फ्रेज स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारी पहली फ्रेज है व्हाट्स द हार्म, और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं वो मीनिंग ये रहा स्टूडेंट। क्या है? हर्ज ही क्या है? जी हाँ, जब भी आप बोलते समय इस मीनिंग को दोहराओगे या फिर मेंशन करोगे तो आपको कौन सी फ्रेज यूज करनी है? व्हाट्स द हार्म। ओके, और ये है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिसका यूज करके हमें इनके सेंटेंस बनाने हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको एग्जाम्पल्स में ही अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस फ्रेज को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा एग्जाम्पल है वहां जाने में हर्ज ही क्या है। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? हर्ज ही क्या है, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें व्हाट्स द हार्म ये फ्रेज लेनी है। तो देखिए व्हाट्स द हार्म ये मैंने ले लिया है, अभी लेना है इन, ये भी ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म के साथ। तो सेंटेंस में वर्ब है जाना, जिसकी इंग्लिश होती है गो, लेकिन हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो देखिए गोइंग मैंने ले लिया है। अभी सिर्फ एक ही वर्ड बचा है वहाँ, जिसकी इंग्लिश होती है देयर, तो ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया है व्हाट्स द हार्म इन गोइंग देयर, जिसका मतलब होता है वहां जाने में हर्ज ही क्या है। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। चाय पीने में हर्ज ही क्या है। तो देखिए इस सेंटेंस में भी कौन सा मीनिंग आया है? हर्ज ही क्या है, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें व्हाट्स द हार्म ये फ्रेज लेनी है। तो ये मैंने ले लिया है, अभी लेना है इन, ये भी ले लिया है। अभी क्या बचा है सेंटेंस में? चाय पीने में। तो देखिए स्टूडेंट, चाय पीना यानी पीना, इस वर्ड के लिए हम कौन सा वर्ब लेते हैं? हैव। तो देखिए हैविंग मैंने ले लिया है क्योंकि हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए। और अभी क्या बचा है? चाय, जिसकी इंग्लिश होती है टी, तो ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया है। क्या है? व्हाट्स द हार्म इन हैविंग टी, जिसका मतलब होता है चाय पीने में हर्ज ही क्या है। ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। कुछ नया ट्राई करने में हर्ज ही क्या है। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? हर्ज ही क्या है, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं स्ट्रक्चर का यूज करके। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें व्हाट्स द हार्म ये फ्रेज लेनी है। तो ये फ्रेज मैंने ले ली है, अभी लेना है हमें इन, ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकिन आईएनजी फॉर्म के साथ। तो सेंटेंस में वर्ब है ट्राई करना, जिसकी इंग्लिश होती है ट्राई, लेकिन हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो देखिए ट्राइंग मैंने कर दिया है। ओके, अभी क्या बचा है सेंटेंस में? कुछ नया, तो कुछ की इंग्लिश होती है समथिंग और नया के लिए इंग्लिश वर्ड होता है न्यू। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हमारा बन गया है क्वेश्चन मार्क के साथ। तो क्या है सेंटेंस? व्हाट्स द हार्म इन ट्राइंग समथिंग न्यू, जिसका अर्थ होता है कुछ नया ट्राई करने में हर्ज ही क्या है। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? उससे बात करने में हर्ज ही क्या है।
तो ये देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में फिर से कौन सा मीनिंग आया है, हर्ज ही क्या है, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें क्या करना है, व्हाट्स द हार्म, ये फ्रेज लेनी है। तो ये मैंने ले ली है। अभी लेना है इन, ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आईएनजी फॉर्म के साथ। तो इस सेंटेंस में वर्ब फॉर्म है बात करना, जिसकी इंग्लिश होती है टॉक, लेकिन हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो देखिए टॉकिंग मैंने कर दिया है। अभी क्या बचा है, उससे बात करने में, तो जिसकी इंग्लिश होती है विथ हर। उससे यानी स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट मीनिंग होता है। इसके लिए हम हर या हिम, इन दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट फॉर्म लेते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पर्सन। ओके, तो जब भी उससे बात करने में इस तरह की मीनिंग आते हैं तो हम ये प्रीपोजिशन के साथ यूज करते हैं, और वो प्रीपोजिशन होता है विथ। तो ये देखिए आप देख सकते हो। ओके, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया है, जिसका अर्थ होता है उससे बात करने में हर्ज ही क्या है। ओके, चलिए अभी सेकंड फ्रेज देखते हैं। ये रही हमारी सेकंड फ्रेज स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारी सेकंड फ्रेज है लिटिल डिड आई नो, और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं वो मीनिंग ये रहा स्टूडेंट, क्या है, मुझे क्या पता था। तो जब भी आप बोलते समय ये मीनिंग मेंशन करोगे, आपको यूज करनी है लिटिल डिड आई नो ये फ्रेज। ओके, और ये है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिसका यूज करके हमें इनके सेंटेंस बनाने हैं। ओके, तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इस फ्रेज को और इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है, मुझे क्या पता था कि वो फोन पर बात कर रहा है। ये देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, मुझे क्या पता था, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लिटिल डिड आई नो ये फ्रेज लेनी है। तो ये मैंने ले ली है। अभी लेना है दैट, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए हमें सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ओ, जिसकी इंग्लिश होती है ही या फिर शी। आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं और अकॉर्डिंग टू पर्सन हमें इन्हें यूज करना होता है। ओके, तो ही मैंने ले लिया है। अभी हमें देखना है टेंस। तो देखिए स्टूडेंट, जो फ्रेज है लिटिल डिड आई नो, इसमें ये जो डिड वर्ड है ये पास्ट की सेंस को दर्शाता है, लेकिन हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट की सेंस को दर्शा रहा है। क्या है, वो फोन पर बात कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर पास्ट के ही स्ट्रक्चर यूज करने होंगे, क्योंकि इस फ्रेज में कौन सा वर्ड आया है, डिड, और ये पास्ट की सेंस को दर्शाता है। इसलिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया है ही वॉज ऑन द फोन। ओके, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया है लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज ऑन द फोन, मुझे क्या पता था कि वो फोन पर बात कर रहा है। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है, मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, मुझे क्या पता था, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लिटिल डिड आई नो ये फ्रेज लेनी है। तो ये मैंने ले ली है। अभी लेना है दैट, ये भी मैंने ले लिया है। तो यहाँ तक मीनिंग हो गया है मुझे क्या पता था कि। तो अभी हमें इसका ट्रांसलेशन चाहिए और इसका ट्रांसलेशन है यू वुड नॉट कम। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने वुड इस मॉडल ऑक्सिलियरी का यूज किया है, जो किसको दर्शाती है, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, यानी पास्ट में हो रही एक्शंस को। तो ये पास्ट का स्ट्रक्चर हो गया है। ओके, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया है। क्या है, लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम, जिसका अर्थ होता है मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा आखिरी एग्जांपल है, मुझे क्या पता था कि रीना होमवर्क कर रही है।
तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, मुझे क्या पता था, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लिटिल डिड आई नो ये फ्रेज लेनी है, तो ये मैंने ले ली है। अभी लेना है दैट, वो भी मैंने ले लिया है। तो यहाँ तक मीनिंग हो गया है, मुझे क्या पता था कि। तो अभी हमें इसका कन्वर्जन करना होगा। तो क्या हो गया है इसका कन्वर्जन, रीना वॉज डूइंग अ होमवर्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने पास्ट का स्ट्रक्चर यूज किया है। अगर देखा जाए तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट की सेंस को दर्शा रहा है, लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया है हमें पास्ट वाला स्ट्रक्चर चाहिए। अगर हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट की सेंस में कन्वर्ट करते तो क्या होता, रीना इज डूइंग अ होमवर्क, लेकिन हमें पास्ट की सेंस चाहिए। तो ये हो गई है रीना वॉज डूइंग अ होमवर्क। ओके, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है, लिटिल डिड आई नो दैट रीना वॉज डूइंग अ होमवर्क, जिसका अर्थ है मुझे क्या पता था कि रीना होमवर्क कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस जो था उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना भूल गया हूँ। तो उसमें स्ट्रक्चर था वो फोन पर बात कर रहा है, तो ये प्रेजेंट का सेंस है। तो अगर हम इसका ट्रांसलेशन करते तो किस तरह होता, ही इज ऑन द फोन, लेकिन हमें पास्ट का स्ट्रक्चर चाहिए, इसलिए मैंने उस सेंटेंस में क्या कर दिया है, ही वॉज ऑन द फोन। ओके, तो हमें यहाँ पर पास्ट सेंस वाले ही स्ट्रक्चर चाहिए, ना कि प्रेजेंट वाले, क्योंकि फ्रेज में कौन सा एक वर्ड है, डिड। ओके, और स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो ये आपके लिए होमवर्क है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनका ट्रांसलेशन करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेजें। ओके, ये सेंटेंस और इसी तरह और भी सेंटेंस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने हैं और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करनी है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।